शास्त्री जी की कॉल पर पूरा देश उपवास क्यों रखने लगा था? देश के स्वाभिमान पर कैसा संकट मंडराया था? अमेरिका ने मदद के नाम पर क्या दिया था? हमें भारत का स्वाभिमान बनाए रखने के लिए देश के पास उपलब्ध अनाज से ही काम चलाना होगा। हम किसी भी देश के आगे हाथ नहीं फैला सकते। यदि हमने किसी देश द्वारा अनाज देने की पेशकश स्वीकार की तो ये देश के स्वाभिमान पर गहरी चोट होगी। इसलिए देशवासियों को सप्ताह में एक वक्त का उपवास करना चाहिए। इससे देश इतना अनाज बचा लेगा कि अगली फसल आने तक देश में अनाज की उपलब्धता बनी रहेगी। ये अपील थी तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की, जिन्हें एक ऐसे दौर में देशवासियों से ना चाहते हुए भी इस तरह की अपील करनी पड़ गई थी जब सामने कोई और विकल्प नहीं सूझ रहा था। बात साल 1964 की है, जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। उनके शासनकाल के दौरान देश में अनाज का संकट पैदा हो गया। इस बीच साल 1965 में पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध भी छिड़ गया, जिसका बहुत गहरा असर भारत की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ा। एक और देश युद्ध से जूझ रहा था। उसी दौरान देश में भारी सूखे की मार पड़ी और अन्न का संकट पैदा हो गया। इन हालात में अमेरिका से मदद के तौर पर PL 480 किस्म की गेहूं की सप्लाई की जाने लगी। हालांकि उसकी किस्म को लेकर कहा जाता है कि वो अच्छी क्वालिटी का गेहूं नहीं था, लेकिन फिर भी उस मदद की आड़ में कुछ शर्तें अमेरिका थोपने की कोशिश कर रहा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जानते थे कि अगर अमेरिका से शर्तें पूरी करने की एवज में अनाज लिया तो ये बात देश के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा सकती है। लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री ने एक बार अपने एक बयान में इस बात को साझा करते हुए बताया था कि 1965 की लड़ाई के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने शास्त्री जी को धमकी दी थी कि अगर आपने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई बंद नहीं की तो हम आपको PL 480 किस्म का जो लाल गेहूं भेजते हैं उसे बंद कर देंगे। ये वो दौर था जब भारत गेहूं के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था। शास्त्री जी अमेरिका की इस घुड़की से आहत हो गए थे। ऐसे में शास्त्री जी ने वो रास्ता अपनाया जिसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। लाल बहादुर शास्त्री ने देश की जनता के नाम अपना एक संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने देश के समस्त नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए सभी भारतीयों को एक दिन और कम से कम एक वक्त के उपवास रखने की जरूरत है। ये अपील थी तो बड़ी, लेकिन इससे बड़ा गहरा प्रभाव पड़ सकता था, जबकि कुछ हद तक खाद्यान्न संकट से भी राहत मिल सकती थी। लिहाजा एक और शास्त्री जी ने खुले मन से ऐसी अपील की तो वहीं देशवासियों ने इसे उसी खुले मन से स्वीकार भी किया। एक और भारत पाकिस्तान युद्ध, दूसरी ओर सूखे की मार और ऊपर से अमेरिका का दबाव। इन हालात में देश के नागरिकों ने अपने प्रधानमंत्री की बात का मान रखा। शास्त्री जी ने इसके बाद देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया। इसके बाद अगले कुछ वर्षों में ही हालात बदल गए। देश में हरित क्रांति आई और एक बार फिर से भारत के खेत न सिर्फ लहलहा उठे बल्कि भारत का खाद्य भंडारण भी पूरा हो गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।